हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया है। तो एक और नया प्रोजेक्ट जो कि डिपेंडेंट है हमारा लिंक्डइन एंड N8N के ऊपर, आई बिलीव। बस कमाल की चीज़ यहाँ पर ये है कि हम लिंक्डइन की स्क्रैपिंग करने वाले हैं, बट इसके लिए ना ही हम लिंक्डइन की एपीआई यूज़ करने वाले हैं, ना ही कोई एक्सटर्नल ओपन एआई किसी भी चीज़ की एपीआई यूज़ करने वाले हैं। ये एंड टू एंड पूरा बना के आपको दिखाने वाले हैं, और उसके साथ साथ जो भी चीज़ हमने की होंगी उन सब के नोट्स, एक एक लाइन जो भी हमने कोड डाला होगा, बेसिकली ये नो कोड है, फिर भी थोड़ा सा कोड डालना पड़ता है। तो वो सारा कोड कैसे डालना है, क्या करना, सब कुछ आपको इस क्लास के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हैं, दिखाते हैं सारा कुछ। नाउ विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी चीज़ें सीख लोगे देन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि किसी भी चीज़ का आप वर्क फ्लो क्रिएट करना सीख गए, देन आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसान से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड हियर वी आर। तो हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबल एआई वर्क फ्लो ऑटोमेशन फॉर टेक्निकल टीम्स। एंड आप यहाँ पर जाके अपना ऑटोमेशन क्रिएट करा सकते हैं। एंड इस तरीके से आप जाओगे, देन यहाँ पर उनका वीडियो है किस तरीके से काम करते हैं। एंड मोर देन 400 आई बिलीव टूल्स के साथ आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करा सकते हो। आपको जिस भी डोमेन का काम कराना हो, चाहे हम बात करेंगे लाइक लेट मी जस्ट शो यू। हम यहाँ पर चलते हैं एंड आप देखेंगे यहाँ पर आईटी का ऑपरेशंस करना है, डेवऑप्स का करना है, सेल्स का करना है। हर चीज़ के लिए यहाँ पर टूल्स हैं, और जिसमें आप चीज़ों को कनेक्ट करके और जो भी काम आपको बेसिकली करना है वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इन्हीं तरीके से कुछ हम यहाँ पर अपना एक वर्क प्लेस बनाने वाले हैं, जिनका यूज़ करके हम अच्छे अच्छे यूज़ केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो मोर देन 400 टूल्स के साथ इनका इंटीग्रेशन रहता है, तो वो सारे टूल्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिक बेसिक चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर की हैं अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने नहीं किया है देन एक बार जाके उन सारी वीडियोस को देख लेंगे। ठीक, ना आगे बढ़ते हैं गाइज। हम आज क्या करने वाले हैं, हमारा एजेंडा क्या है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं। तो आई बिलीव कि आप अभी मेरी स्क्रीन देख पा रहे होगे, और यहाँ पर जो हमारा टूल है, यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो, इसमें हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज आप देखेंगे मैंने एक सीट ली है। एंड इस सीट के अंदर मैंने कुछ लिंक्डइन से चीज़ों को स्क्रैप करके डाला। प्रॉपर ये वर्किंग है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे देन आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पर चीज़ें दिखने लग जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर वर्किंग लिंक है, उनके नेम है। सिर्फ हम दो ही चीज़ें कर सकते थे। आपका टास्क ये रहेगा कि आप नेम भी लोगे, स्निपेट भी लोगे, इमेज भी लोगे, इंडेक्स भी लोगे, रिजल्ट लोगे। जितनी ज़्यादा आप चीज़ें ले सकते हो, ताकि हमारा कोड थोड़ा सा छोटा रहे। इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे वैल्यूज़ को ले ली हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ब्रिस्क के, ये जो यहाँ पर चीज़ें स्टोर्ड हैं, ये मैंने नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली हमारे एजेंट ने हमारे लिए करके दिया है। अब पहले तो हम इसे आपको एक बार रन करके दिखा दें किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं इधर आता हूँ एंड इस सीट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारी एम्पटी हो चुकी है, वैल्यू आप देख पा रहे हैं, राइट। ये सीट एम्पटी है एंड इसे हम कनेक्ट कर चुके हैं अपने वर्क फ्लो के अंदर। कैसे करते हैं वो सारा कुछ बताएंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पर जाते हैं एंड आपको रन करके दिखाते हैं। सपोज हम यहाँ पर आए एंड सिंपली हमने यहाँ पर एक मैसेज डाला लाइक हेलो। ठीक है, हाय, हमें बस ट्रिगर करना है, राइट। तो आप जो मर्जी है वो डाल सकते हैं यहाँ पर। आप जैसे यहाँ पर डालोगे तो देखिए हमारा वर्क फ्लो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। एंड जैसे हम यहाँ पर देखेंगे हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर हो गया है। एंड इसके बाद आप देखेंगे इसको एग्जीक्यूशन यहाँ पर होगा। देन हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे हमने जितना यहाँ पर सारी चीज़ें डिलीट की थी, तो एक बार में मैंने लिमिट लगा के रखी है कि सिर्फ 10 लोगों का जो डेटा है उसे हम फेच करके इस पर्टिकुलर सीट के अंदर डाल लेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसने हमारे लिए कर दी हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप आओगे एंड इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है। एंड सिंपली जैसे आप चीज़ों को यहाँ पर डालोगे, और वो आपके लिए यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके सारा डेटा जो भी आपने यहाँ पर कॉलम डाल रखे होंगे कि हमें ये चाहिए, उन सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ठीक है, अब आप कहोगे ठीक है, ये आप क्या सर्च कर रहे हो, किस बेसिस पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं चीज़ें। सो लेट मी, मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक यूआरएल डालता हूँ। ठीक है, मैं ये सर्च कर रहा हूँ, इस जगह पे जाके इस तरीके से मैं यहाँ पर डाल लूँ लाइक फाउंडर सीईओ एडिटेक साइट एंड कॉलन linkedin.com एंड स्लैश इन, इसको मैं सर्च कर रहा हूँ। इसके सर्च करने पे जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, लाइक अगर हम ये गूगल पे जाके सर्च करते हैं, तो हमें बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आ रही हैं, जिसमें आप जाएँगे तो मल्टीपल हैं। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएँगे तो यहाँ पर बहुत सारी आपको ऐसे प्रोफ़ाइल मिल जाएँगी जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? तो उनमें से हम सिर्फ़ 10 हमने टारगेट रखा है, सिर्फ़ 30 में स्क्रैप कराना। आप जितनी मर्ज़ी चाहो, आप जितना टारगेट बढ़ाओगे उतनी बार आप वहाँ पर स्क्रैपिंग कराओगे, एंड उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए वहाँ पर ऐड होती चली जाएँगी। लेट्स सपोज़ अगर हम दोबारा करा देते हैं इसी चीज़ को, सेम आएगी, बट आप देखेंगे अगर हम यहाँ पर इसे दोबारा एग्ज़ीक्यूट कराते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर लाइक ये, और थोड़ी देर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाकी जो भी नई चीज़ें हैं, जो नए नाम हमारे आ रहे हैं, दोबारा आप जितनी बार रन कराओगे
उसके बेस में यहाँ पर ऐड होते चले आएंगे स्क्रैपिंग, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये इंक्रीज होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, बार बार जितनी बार आप करोगे, सेम चाहोगे तो सेम, या अलग आप आगे की वैल्यूज को यहाँ पर स्क्रैप कराओगे तो वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर हो जाएंगी। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। स्क्रैपिंग कर रहे हैं, किस चीज़ की स्क्रैपिंग कर रहे हैं वो आपको आई बिलीव थोड़ा सा समझ में आया होगा, है ना। सो सिंपली आप यहाँ पर जाते हो, आप इस जो यूआरएल है, इस यूआरएल की जगह अगर आप कुछ और डालोगे तो वो हमारा यहाँ पर सर्च होकर आएगा। एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने इसी को डाल रखा है, जिसके बेस पे हमारा इस तरीके से हमें आंसर्स मिल रहे हैं। जो भी हमने यहाँ पर स्क्रैपिंग की है, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर स्क्रैप किया है, वो इस यूआरएल के बेस पे हमें मिल रही है, ठीक है। तो आपको बस जो भी सर्च करना, लाइक आपको यहाँ पर सर्च करना है किसी टेक कंपनी के बारे में, किसी और लाइक पर्सन्स के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में, या आपको स्टूडेंट के बारे में सर्च करना है किसी पर्टिकुलर कॉलेज से, या जो आपको सर्च करना होगा, बस आपको ये यूआरएल चेंज करना है, कहाँ पर ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। एंड इट विल स्क्रैप दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम द लिंक लिस्ट। और कमाल की चीज़ पता क्या है, इसमें हमने ना ही कोई एपीआई यूज़ की है, ठीक है, गूगल के अलावा, ठीक है। एंड ना ही हम बाकी कुछ भी पैसे आपको देंगे, सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पर, पूरी स्क्रैपिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो फिर शुरू करते हैं इसे, एंड समझते हैं किस तरीके से आप इसे बनाया गया है, एंड क्या क्या आपको इसके लिए बनाने के लिए करना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, देखिए इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा कोड लिखना पड़ रहा है। भले ये नो कोड है, बट एट द एंड जैसे हम बात करेंगे आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। लाइक अगर हम इसके अंदर जाएंगे, लाइक ये, एंड यहाँ पर हमने कोड डाल के रखा है, ये कुछ 10 20 50 लाइन है। इसमें बहुत सारा कमेंट है ताकि आप समझ पाओ उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डाल के रखी हैं। सो दिस इज़ द थिंग, राइट। तो यहाँ पर आप जाके अगर इसे देखोगे तो ये इतना सा बड़ा सा हमारा छोटा सा यहाँ पर कोड है जो लिखना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हम यहाँ पर स्क्रैपिंग करा रहे हैं, निकाल रहे हैं चीज़ें, राइट। तो ये कोड वगैरह है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, कहाँ से मिलेगा तो सारा व्यवस्था मैं करके बैठा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर भी एक हमने कोड का यूज़ किया है, देन ये वाला पार्ट भी आपको यहाँ पर देखना है, ठीक। तो आई बिलीव इतना पार्ट आपको समझ में आ चुका है। एंड हम यहाँ पर जाते हैं, लेट मी जस्ट शो यू, बैक आते हैं, और ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ऑलराइट, अब हम ये सारी चीज़ जो हमने देखी है उसे बनाने जा रहे हैं। अब बनाने के लिए हमें क्या करना है, किस तरीके से बनाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर एक बार देख लेना। ऑलराइट, सो गाइज, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और बताना था, लाइक तो ये है सेकंड चीज़, ठीक है। तो ये पूरा जो आर्किटेक्चर जो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, इसको मैंने डिटेल में यहाँ पर सारी चीज़ें डाल डिटेल इन द सेंस कि आप यहाँ पर आओगे, देन आपको देखने को मिलेगा, मतलब सारे आइकन लाइक चैट वाला है हमारा, देन यहाँ पर हम फील्ड्स ऐड कर रहे हैं, देन हम यहाँ पर सर्च रिजल्ट कर रहे हैं, देन हम यहाँ पर स्टैक कर रहे हैं चीज़ों को, वहाँ से वेट कर रहे हैं वहाँ पर, फिर उसके बाद आप गूगल सीट यूज़ कर रहे हैं, देन यहाँ पर चीज़ों को फिर से पाइग्नेशन करा रहे हैं, देन यहाँ पर हम इफ कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका कोड विद उसका स्क्रीनशॉट कि उसके अंदर क्या फील्ड्स, क्या चीज़ें ऐड करनी है, ऑल थिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा, किस तरीके से रहेंगी सारी चीज़ें वो, एंड इस तरीके से लाके अगर आप यहाँ पर आओगे थर्ड में, देन आपको ये सारा पार्ट ऐड ऑन करना है कुछ इस तरीके से। इसका यूआरएल क्या रहेगा, यहाँ पर क्या वैल्यूज़ आपको डालनी है, एंड ये वैल्यूज़ के अंदर जब थोड़ा थोड़ा जो हमें यहाँ पर पैरामीटर डालने पड़ रहा है कुछ इस तरीके से। आई बिलीव कि आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने बोला था कि सर आप जो पैरामीटर डाल देते हो उसे समझने में या वो हम ढूंढने में दिक्कत आती है, तो हमने पूरा पीडीएफ बना दिया यहाँ पर, लाइक ये यूआरएल जिस पे हम सर्च कर रहे थे वो यहाँ पर डाल के रखा है। एंड किस चीज़ पे हम लोग यहाँ पर सर्चिंग करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, एपीआई हमने जो क्रिएट कराई वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें एपीआई वगैरह कहाँ से क्रिएट कराएंगे तो उसका सारा स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी अभी के क्लास में। एंड आप देख सकते हैं लाइक सर्च इंजन वाला पार्ट हमारा कहाँ से क्रिएट हुआ, एंड बाकी जो डिटेल्स हैं, लाइक अगर हम बताते हैं आपको थोड़ा सा बता देते हैं पहले, लाइक यहाँ पर जो फिल कर रहे हैं, लाइक सी एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ से आई है, क्रिएट कैसे करेंगे, किस तरीके से दिखेगा, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर डाल के रखा। आई बिलीव गाइज यहाँ पर बैटरी में कुछ इशू आया है, सो इट्स ओके, राइट, हम लोग ऐसे बात करते हैं, ठीक। सो है भैया, एंड अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ मिली, वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर जो वैल्यू हम यहाँ पर ऐड ऑन करा रहे हैं, लाइक ये वाला, उसका भी कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया, किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा कुछ इस पीडीएफ के अंदर है। देन फिर हम बात करते हैं स्टैक्ड वाला, उसके अंदर किस तरीके से जो कोड है वो कोड पूरा मैंने यहाँ पर डाल दिया, बस आपको कॉपी करना है, अपने सिस्टम के अंदर डाल देना है, दैट्स द ओनली थिंग, नथिंग इवन अ सिंगल वर्ड आपको चेंज करना है, राइट। फिर वेट के अंदर कुछ है नहीं तो यहाँ पर सिंपल है। एंड इसके बाद आप आएंगे लाइक गूगल कोड, गूगल सीट से किस तरीके से आप कनेक्शन कराएंगे, तो ये हमारे सारे स्क्रीनशॉट हैं। एंड स्टेप 1 के अंदर क्या है, किस तरीके से दिखेगा, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है, स्टेप 2 के अंदर क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है,
एंड इसी तरीके से स्टेप 3 में क्या करना, किस तरीके से आप क्रेडेंशियल्स क्रिएट कराएंगे गूगल से कनेक्ट करने के लिए। एट द एंड अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर गूगल शीट से कनेक्शन कराया। तो इस कनेक्शन को करने के लिए हमें क्या क्रेडेंशियल्स किस तरीके से क्रिएट कराएं, उसका सबका स्क्रीनशॉट यहाँ पर है। ये पीडीएफ आपको नीचे लिंक के थ्रू मिल जाएगी, है ना। एंड ये पूरा स्टेप है। इस तरीके से आप पूरा, अभी तक हम गूगल के क्रेडेंशियल्स क्रिएट कराना यहाँ पर सबसे टफ है बेसिकली। टफ तो नहीं कहेंगे, बेसिकली बड़ी सी चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग किसी भी तरीके से आपको गूगल में लाइक जीमेल क्रिएट कराना है या ड्राइव के साथ कनेक्शन कराना, वो सारी चीज़ों के एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे, तो वहाँ से आप बाकी चीज़ें देखिएगा। बट सीट वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ पर आएगा। लास्ट में आप क्लाइंट कैसे ऐड करते हैं, सारा चीज़ें यहाँ पर दी गई। उसके बाद आप किस तरीके से यहाँ पर क्रेडेंशियल्स ऐड ऑन कराते हैं, फिर उसके बाद आप साइन इन करेंगे। तो ये पार्ट जो हमारा था गूगल सीट वाला, इसके अंदर जो भी चीज़ आपको करनी है वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर डाल के रखा हुआ है। एंड देन हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे। इसके अंदर क्या कोड डालना होता है वो सारा कोड फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। नाउ इसके बाद आप आएंगे ये जो हमारा लास्ट है इफ़ वाला पार्ट, हम चेक कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। एंड उसका कोड क्या रहता है वो यहाँ पर किस तरीके से ऐड ऑन करना है, सारी चीज़ें मैंने डाल दी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये सारा कुछ आपके पास होगा, देन आपको ये सब कुछ करने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। एंड दैट्स द ओनली एजेंडा कि हम इस पूरी पीडीएफ को यहाँ पर क्रिएट करा रहे हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करने वाले हैं, आपको इस चीज़ को डिटेल में यहाँ पर क्रिएट कराएंगे हम लोग, और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप इसे क्रिएट करा सकते हो एंड क्या क्या आपको करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को। एंड हियर वी आर गाइस, सो लेट मी गो टू द सेव। एंड हम यहाँ पर जाते हैं पर्सनल प्रोजेक्ट, यहाँ पर जाएंगे एंड क्रिएट करते हैं नया वर्कफ्लो नंबर 5, और यहाँ से हम लोग बेसिकली शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिकली एक चैट सिस्टम लेना है, बेसिक चैट मैप करना है हमें। ठीक है, ताकि हम ट्रिगर कर पाएँ। देन हम यहाँ पर जाएंगे, सिंपल सा सर्च करेंगे लाइक चैट मैसेज। ओके, चैट ट्रिगर। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे, इसमें कुछ भी कंडेंसेस में हमें करना नहीं, जैसा आ रहा है उसे आप टेस्ट केस कर दीजिए एंड सिंपली यहाँ पर इसे आप रख सकते हैं। नथिंग नथिंग, ठीक। थोड़ा सा छोटा कर लेते, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से आ गया चैट। राइट है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा जो सेकंड स्टेप आता है सेट फील्ड्स, राइट, उसको यहाँ पर लेंगे और उसके लिए यहाँ पर हम चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से आप इसे कर सकते हो, क्या आपको करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो। तो आप जाओगे सिंपल सा और यहाँ पर सर्च करोगे FIELDS। ठीक है, फील्ड्स, फील्ड सर्च करना है। ये फील्ड्स में आपको ये पार्ट मिलेगा यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस वहाँ पर दिखेगा। राइट है, अब फील्ड सर्च के अंदर आप जाओगे, देन आपको दो तीन चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना लाइक सेटिंग के अंदर जैसा नहीं करना, मैनुअल मैपिंग करनी है। ऑलराइट, एंड मैनुअल मैपिंग के अंदर आप जैसे जाओगे, देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपको दो तीन चीज़ें और यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक, क्या क्या दो चीज़ें रहेंगी, उन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको करना है ऐड फील्ड्स। राइट, अब ऐड फील्ड में कुछ आपको इस तरीके से ऑप्शंस देखेंगे, जिसके अंदर आप पहले तो यहाँ पर जाके नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, और नंबर के अंदर यहाँ पर आपको वैल्यूज डालनी है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर रखना चाहते हो। राइट, तो दो चीज़ें हैं, उन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डालेंगे एक एक करके, एंड दैट्स द थिंग। अब क्या है देखिए, हम यहीं से करके डालेंगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। सिंपली आप यहाँ पर जाओगे एंड इस फील्ड के अंदर आई बिलीव दिस इज सेट फील्ड्स, आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, मैंने क्या डाला था, करंट स्टार्ट इंडेक्स और यहाँ पर मैक्स पेजेस। तो कहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, किस नंबर से हम लोग शुरुआत करेंगे, लाइक 1 से शुरू करेंगे और किस नंबर तक जाएंगे, 30 तक जाएंगे। ठीक है, करंट स्टार्ट इंडेक्स एंड ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर डाल दी। तो सिंपली वापस चलते हैं एंड यहाँ पर जाएंगे, हमें वही सेम चीज़ डालनी है, करंट स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, कहाँ से आप करंट अपना शुरुआत कर रहे हैं, इसके इंडेक्सिंग जो भी है उसकी कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसका जो भी नंबर है उस एक्सप्रेशन के अंदर बेसिकली हमें ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, तो ये हमने यहाँ डाल दिया है ये, एंड ये नंबर हो गया। राइट है, नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया, हमारा नंबर आ गया, और उसके अंदर आप कहाँ से शुरुआत करना चाहते हो वो वैल्यू हमने डाल दी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हम एक और फीड ऐड करनी, जिसके अंदर हम यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट डालेंगे, जो कि हमारा क्या था, मैक्स। राइट, मैक्स वाला। तो सिंपल है, आपको बस यही सेम स्टेप फॉलो करने। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं लाइक मैक्स पेज कितना जाना है, कहाँ से जाना है, करंट स्टार्ट इंडेक्स, ये हमारा नंबर है 1, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा नंबर आ चुका है सेकंड। तो हम यहाँ पर जाएंगे, सिंपली क्या डालेंगे, मैक्स पेजेस एंड नंबर। नंबर के बाद आप यहाँ पर आओगे, कितने डालें, हमें 30 डालने हैं, लेट्स सपोज 30 40 जितना आपकी मर्जी उतना आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड सिंपली से बाकी हमें यहाँ पर और सच कुछ भी करना नहीं, इसे आप चाहो तो
इंक्लूड ऑल फिल एंड बाकी अंदर में कुछ करना नहीं, ठीक। तो ये सेकंड स्टेप आपने यहाँ पर कर दिया और इसे जाके आप टेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी, ये हमारा चला है कि नहीं चला, ये सेव हुआ तो आप जाके सेव भी कर दो। बाई चांस अगर कुछ दिक्कत आती है देन वहाँ पर आपको कुछ दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, राइट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर ट्रिगर चैट वाला ये इनपुट जाएगा और इसके बेस पे हमें यहाँ पर ये आउटपुट इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। ओके, तो 2 स्टेप हमारे यहाँ पर डन हो गए। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे चेक करना है इसे, तो आप सिंपली से क्या करेंगे, यहाँ पर आप नीचे आएँगे, ओपन चैट का ऑप्शन दिखेगा एंड इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके आप मैसेज डालेंगे सिंपली इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। मतलब ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, राइट है। चलो भैया, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, ये बहुत ही आसान था, कुछ दिक्कत यहाँ पर आने वाली। तो अब हम बात करेंगे इसके आगे और हम यहाँ पर जाएँगे, फिर से क्लिक करेंगे इसके ऊपर। यहाँ से हमें क्या चाहिए, एचटीटीपी, ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करानी है ताकि गूगल से लिंक्डइन से हम यहाँ पर सर्चिंग कर पाएँ। जो भी लिंक्डइन पे हमें यूआरएल डालना, वो यूआरएल वगैरह हम यहाँ पर डालेंगे और अब हमारा देख सकते हैं आप इनपुट के अंदर तो वैल्यूज़ सारी हमें दिख रही हैं, हमने हाई डाला था। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 है और लास्ट पॉइंट हमारा 30 है, ये सारा कुछ दिख रहा है। अब इसकी सेटिंग हम लोग कर लेते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर डाल रखी, तो अगर आप जाओगे तो यहाँ से आपको देख लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सिंपली आप जाओगे यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर लेनी एंड यहाँ पर जो आपको डालना है, क्या यूआरएल डालना है, आपको सिंपली यहाँ पर बस गूगल से जाके और इस वाले यूआरएल को आपको सर्च कर लेना है, ठीक है? इस वाले को, क्योंकि गूगल सर्च एपीआई का हम लोग यूज़ करने वाले हैं और उसका यूआरएल ही हमारा यही वाला पार्ट रहता है, तो आपको बस यही सर्च कर लेना है, ठीक है? कस्टम सर्च V1 और आप जाके अगर इसे चेक करना चाहते हो यूआरएल कहाँ पे लेके जाता है, तो सिंपली आप गूगल पे जाएँ एंड दिस इज़ द थिंग, कुछ इस जगह पे आप यहाँ पर आ जाओगे, ये हमारा यूआरएल। अभी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है? कुछ भी नहीं आएगा। सो हियर वी आर, ये हमने डाल दिया और यहाँ पर अब आप आओगे नीचे, अब आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं उन सारी चीज़ों को आपको एक-एक करके यहाँ पर ऐड ऑन करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो आई बिलीव यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक ऑथेंटिकेशन, और इसमें हमें कुछ चेंजेस करने नहीं है, हम सिंपल से जाएँगे ऐड ऑप्शंस और यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे अपना बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमें ऐड ऑन करना है, उन सारी चीज़ों को ऐड हम यहाँ से शुरू करेंगे। सो आई बिलीव यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है? चलो, ओके। सो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जैसी चीज़ें, लाइक नन सेलेक्ट किया और नन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे एंड हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना हमारा बाकी क्वेरी पैरामीटर, ठीक है? क्वेरी पैरामीटर किस तरीके से यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर डालने वाले हैं, ये है यूजिंग विलोफिल। इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और इसके बेस पे हम आगे आगे की चीज़ें यहाँ पर बेसिकली सेलेक्ट करेंगे, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम नेम के हमें बहुत सारे ऑप्शन डालने हैं, तो यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें हैं जिन्हें हमें यहाँ पर ऐड ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपनी की डालेंगे, ठीक है? आप देखेंगे यहाँ पर लाइक एक की एंड की के बाद हमें यहाँ पर CX की वैल्यू डालनी पड़ेगी, राइट? CX वैल्यू हमें जनरेट कराना पड़ेगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें डालनी, क्या होता है CX, कहाँ मिलेगा, वो सारी चीज़ें देखनी है। एंड इसके बाद फिर से हम एक पैरामीटर जनरेट कराएंगे और यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू ऐड ऑन करेंगे और उसके बाद आप जाओगे देन हमें यहाँ पर स्टार्ट की वैल्यू बेसिकली डालनी पड़ेगी। देन सिंपली आप जा सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी दी गई हैं, तो आप जाके देख भी सकते हो। लाइक ये क्यू है, CX है एंड यहाँ पर ये स्टार्ट है और इसके अंदर क्रेडेंशियल्स डालने कहाँ से हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये हमने डाले, 4 पैरामीटर हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, किसके अंदर, ऑथेंटिकेशन के अंदर नन गए हैं, नन के अंदर आप इसे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर यूज़ विलो फील्ड विलो एंड इसके अंदर आप की के अंदर वैल्यूज़ जाके ऐड ऑन करेंगे। अब जो की है, इसके अंदर जो हमें वैल्यू डालनी है वो ये वाली वैल्यू है और ये है क्या वैल्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने एक अपना एक वैल्यू डाल के रखी है, ये वैल्यू कहाँ से क्रिएट कराई है उसे समझते हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे ये वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल के रखी है, बट आप जाओगे देन ये क्या हमारा गूगल एपीआई पे जाओगे, आप गूगल सर्च इंजन पे क्लिक करोगे एंड उसके बेस पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये एपीआई कीज़ आप क्रिएट कराओगे और उन्हीं एपीआई की को आप यहाँ पर डालने वाले, ठीक है? सो ये है, आप सिंपल जाओगे क्रिएट सर्च इंजन, ये आपको सर्च करना प्रोग्रामेबल सर्च इंजन और इसके बेस पे आप यहाँ पर जाके कुछ सर्च इंजन को क्रिएट कराओगे यहाँ पर इस तरीके से और उसके बेस पे आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करोगे। तो चलिए इसे एक बार निकाल के देखते हैं क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा। सो आई बिलीव यहाँ पर अगर ये है कहीं, ये एपीआई की है, दिस इज ये, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या सर्च करना पड़ेगा, मैं वापस चलता हूँ, वापस आता हूँ, ठीक है? आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। ठीक है, गूगल पे आपको सर्चिंग करनी है, राइट? तो हम यहाँ पर कनेक्शन बना रहे हैं बेसिकली गूगल के साथ, तो आप जाओगे आपको सिंपल सा ये सर्च करना है, इस तरीके से आपको आइकन मिलेगा, इससे हम अपनी लाइक CX वाला जो पार्ट है आपको
सी एक्स वाला जो पार्ट है वो ये सी एक्स की वैल्यू है, और ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सी एक्स वाली जो वैल्यू होती है वो आप यहाँ से डालते हो, और इसी तरीके से क्यू वाली वैल्यू भी हम बताएंगे, एंड जो एपीआई की है वो कैसे क्रिएट कराते हैं पहले वो देखते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर आओगे, आपको सर्च करना है प्रोग्रामेबल सर्च इंजन, ये आप सर्च करोगे, इस पर क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे कुछ गेट स्टार्ट इस तरीके से आएगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा, आपको ऐड कराना है। देन आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, जो भी आप ऐड कराना चाहो। मेरे में ऑलरेडी है, आप यहाँ पर जाओगे, लाइक नाम डालोगे गूगल सर्च। ठीक है, चलो मैं डाल देता हूँ गूगल सर्च वन। ठीक है, ये मैंने नाम डाल दिया, और उसके बेस पे आप जाओगे यहाँ पर सर्च कर लोगे, सर्च द एंटायर वेब, और बता दो कि हम रोबोट नहीं हैं, एंड इसे सिंपल से आपको क्रिएट करा, ये क्रिएट करा देना। जब इसे क्रिएट कराओगे देन आपको ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर पार्ट दिखेगा, ये कॉपी कर लेना, एंड इसे कॉपी करने के बाद अभी के लिए मैं यहाँ पर इसे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डाल देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ से वैल्यूज को हम निकालेंगे, बट उससे पहले आपको वापस जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाके जो हमें सर्च कर लेना, मतलब क्या सर्च करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पार्ट है कस्टम सर्च एपीआई, ये आपको यहाँ पर सर्च करनी है, उसे मैनेज लेवल पर लाना है। बेसिकली आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ये आप बनाएंगे। लेट मी जस्ट गो फ्रॉम वेयर, यहाँ पर आप आएंगे एंड वापस जाएंगे। ठीक है, ये वापस जाएंगे, कस्टमाइज, अब वापस। ठीक है, यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, एंड यहाँ पर ये आपका काम हो चुका है। ठीक, इसके पहले आप यहाँ पर जाएं तो बेटर रहेगा, लाइक कंसोल। ठीक है, क्लाउड गूगल, इस पे जाते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन आता है क्या, कि आप अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट करिए। लाइक हमारे पास यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, तो अगर आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहेंगे तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पर जा रहे हो, अगर आपको क्रिएट करना है, आप सर्च करोगे यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट, और उसके बेस पे आपका नया प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, और उसके अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हो। लाइक हम यहाँ पर अगर डालते हैं इस तरीके से, ये आप डाल दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, क्रिएट प्रोजेक्ट, और जब आप क्रिएट कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू दिखेंगी। इस प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, एंड यहाँ पर जाके आपको सर्च कर लेना है, लाइक क्या, जो हम आपको बताने वाले हैं, कस्टम गूगल सर्च। ठीक है, कस्टम सर्च एपीआई, सर्च एपीआई की बात कर रहे हैं, तो ये आप जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आप आ चुके हैं कस्टम सर्च एपीआई के अंदर, एंड ये वाला है, ये आपको यहाँ पर आएगा ऑप्शन इनेबल करने के लिए, इनेबल कर लेंगे देन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, एंड जब इनेबल हो गया तो आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, देन आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। इसमें आप जाएंगे यहाँ क्रेडेंशियल्स के अंदर, एंड क्रेडेंशियल्स के अंदर आपको कुछ ऐसे दिखेगा, क्रिएट क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पर आप जाके क्रिएट कराएंगे एपीआई को। ठीक है, क्रिएट एपीआई, तो अभी हमारी 2 एपीआई ऑलरेडी हैं। ठीक है, ये 2 एपीआई हैं, और आपको यहाँ पर जो एपीआई मिल जाएगी, इस एपीआई को आप कॉपी करेंगे, और सिंपली सिंपली यू विल जस्ट किधर गया, यहाँ पर। ठीक है, ये आप इस एपीआई के अंदर जाएंगे, एंड यहाँ पर जाके इस एपीआई को आपको डाल, ऑलराइट, ओके गाइस, सो यहाँ पर आपने डाल दी उस एपीआई को, दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू डू, एंड ये हमारी की वैल्यू हो चुकी है, हमारी एपीआई हो चुकी है, बाकी आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं। ठीक, अब हम बात करेंगे, ये हमारी एपीआई की आ चुकी है, लाइक थर्ड वाली, अगर आपको शो करना है दोबारा तो आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसे क्लास के बाद डिलीट कर दूंगा। राइट है, तो एपीआई की हमने पहला क्या है, की डाला, की के अंदर हमने एपीआई की डाल दी। अब हमने 2 चीज़ें और आपको बताई थी जिसे हमने सेव किया था, जब हम गूगल सर्च पे क्रिएट कराया था, लाइक इंजन। राइट है, तो आप इधर जाओगे, बेसिकली यहाँ पर सी एक्स की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, जो हमने सेव किया था, ये वाला पार्ट आया था, तो आप इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, इससे कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर सिंपल इसे डाल दीजिए, एंड फिर हम बात करते हैं क्यू, और क्यू की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, लाइक ये, और क्यू की वैल्यू हमने क्या डाल के रखी, जो भी आपको सर्च करना है, ठीक, क्वेश्चन जो भी आपको डालना है, तो सेम ही चीज़ हम सर्च करने वाले हैं, तो सिंपल हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इस वाली चीज़ को, एंड वी विल पुट ओवर, ये हमने डाल दिया कि उसी चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं, एंड स्टार्ट। राइट, ये हमारा स्टार्ट वाला पार्ट है, और स्टार्ट के अंदर आपको ध्यान रखना कभी भी एक्स्ट्रा गैप नहीं देना, लाइक क्यू के बाद या सी एक्स के बाद, ये एरर देता है हमारा, एंड ये की है, कभी भी एक्स्ट्रा गैप यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्रेशन के फॉर्म में यहाँ पर चीज़ों को डालेंगे, लाइक ये है, एंड ये हमारा इसके अंदर आ रहा है, एंड क्यू भी हमारा एक्सप्रेशन के अंदर जाएगा। राइट, सो अब स्टार्ट के अंदर हमें क्या डालना है, वो सारी चीज़ें, लाइक ये देखिए। ठीक है, ये वाला जो आपको एक कोड डालना है वो डाल दीजिए। तो सिंपली व्हाट आई विल डू,
मैं यहाँ पर जाता हूँ, लास्ट में मैंने एक कोड डाल के रखा है ये वाला। इस सिंटेक्स को आप कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद जस्ट पुट ओवर है, राइट। एक्सप्रेशन के अंदर आप डाल देंगे इसे, फिक्स्ड एक्सप्रेशन दे देते, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड ऑन कराएंगे, ठीक है। तो आप जाएंगे तो यहाँ पर आपने इसे कनेक्ट करा दिया, राइट, इतना। अब ये एरर क्यों आ रहा है? अभी के लिए आप क्या कर रहे हैं, हम लोग जहाँ पर जो वैल्यू यूज़ कर रहे हैं लाइक प्रेगनेशन, अभी हमने यहाँ पर इसे ऐड नहीं किया, राइट है। ये वाला पार्ट अभी अगर आप देखेंगे बाकी इधर आते हैं इसमें, तो ये हमारा प्रेगनेशन वगैरह हमने ऐड कर लिया, तब जाके वो प्रॉपर काम करेगा। अगर आप अभी देखोगे तो वहाँ पर एरर आएगा, तो अभी के लिए आप उसे छोड़ दीजिए ऐसे ही। और इसे करने के बाद आप इसे सीधे, ये हमने किया था आई बिलीव, इसे, ठीक है, इसे ग्रीन करा दीजिए, इसे सेंड हेडर्स में डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ करना नहीं है आपको, जस्ट ये हमारा थोड़ा सा दिक्कत देगा कि ये हमारा रेफरेंस नोड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, क्योंकि आगे वाले पार्ट अभी हम करेंगे, देन हमारा वो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी एरर आएगी, वो आती रहती, कोई दिक्कत है नहीं उसकी। तो ये दो चीज़ें आपके यहाँ तक थर्ड पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया ना। अब हमें क्या करना आगे, अब कोड वाला पार्ट है, सिंपल सा हम यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे लाइक कोड, सर्च करेंगे कोड एंड यहाँ पर हम चीज़ों को डालने वाले हैं। बट उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, और यहाँ पर जो नेम्स है इनके, लाइक इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसका नेम चेंज कर लेते हैं एक बार, ताकि नेम के बेस पे ही हम वहाँ पर कोड डाल रहे हैं, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना आए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डाल देते हैं। इसका नाम क्या रखेंगे सबसे पहले, लाइक सेट, सेट FIELDS, ठीक है, सेट फील्ड हमने इसका नाम डाल दिया। एंड HTTP रिक्वेस्ट का भी नाम हमें यहाँ पर चेंज कर देना है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट, क्या बोलेंगे, या सर्च रिजल्ट, जो भी आपको डालना है वहाँ पर सर्च रिजल्ट डाल दीजिए। हमने डाल दिया SERCH, सर्च रिजल्ट, ठीक। इस नाम का ध्यान रखिए, क्योंकि इन नाम को हम लोग कोड के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको फिर दिक्कत आएगी। इसी तरीके से आप इसको भी रीनेम कर देंगे, इसका रीनेम हम क्या करके डाल देते हैं, लाइक एक्सट्रैक्ट रिजल्ट, वो सर्च रिजल्ट हो गया, ये हमारा एक्सट्रैक्ट रिजल्ट हो जाएगा। तो सिंपली एक्सट्रैक्ट रिजल्ट, दैट थर्ड थिंग, ऑनलाइन। अब एक्सट्रैक्ट रिजल्ट के अंदर हमें क्या करना, इसके अंदर कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको मेजर करने नहीं है। आप अगर जाएंगे यहाँ पर, देन मैंने इसका कोड डाल के रखा हुआ है आई बिलीव, ये है, ये सिंपल है, आपको ये चीज़ें रखनी देनी है, लाइक रन वंस एट ऑल आइटम, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी है, और उसके बेस पे यहाँ पर डाल दें, सिंपली क्लिक, ये आएगा वल रन वंस फॉर ऑल आइटम, एंड इसके बाद जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेनी है, और इसके बाद इस कोड को हटा के, इस कोड को हटा के जो भी कोड मैंने आपको दिया है उस कोड को बस कॉपी करेंगे आप, सिंपली आई बिलीव, लेट मी डू दिस, एंड इस कोड को आप वहाँ पर डाल दें, दैट्स इट, ठीक है। पूरा कोड कॉपी कर लिए यहाँ पर जिस भी तरीके से दिया गया है, अगर इट इज कंफर्म भी हो जाएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं, सो हेयर आना है आपको एंड ये कोड डाल दें, बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी करना नहीं है, एंड दैट्स द थिंग, राइट। चलो, तो आई बिलीव यहाँ तक हमारा ये हो चुका है, और इसे आप जान लेंगे, और ये हमारा टेस्ट प्रिपरेशन है, चूँकि क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा आउटपुट क्रिएट हुआ नहीं है, राइट, इसने आउटपुट क्रिएट कराया नहीं है, तो वहाँ पर भी अभी चीज़ें क्रिएट नहीं होगी, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, एक एक करके कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर तरीके से काम करेंगी ना। यहाँ पर जाएंगे, कनेक्ट करेंगे, और इसके साथ हमें थोड़ा सा वेट करा लेना है, तो हम सिंपल सा जाएंगे यहाँ पर वेट, एंड वेट कराने के लिए हमें क्या करना है, आफ्टर टाइम अराइवल एक्सपेक्ट रिजल्ट, ठीक है, जो भी चीज़ आएंगी 5 मिनट का टाइमर लगा दिए, सेकंड में रखना है, बाकी कुछ भी करना नहीं। तो ये वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पर आ चुका, सो सिंपली व्हाट आई विल डू लाइक दिस, ठीक है। हम बाकी चीज़ों को इसके बाद यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ना आपको जो PDF है उसके अंदर चीज़ों को फॉलो करना है। सिंपली आप यहाँ पर जाओगे एंड यहाँ पर आपको सर्च कर लेना लाइक सीट्स, ठीक है, गूगल सीट्स, एंड आप जाओगे, देन आपको यहाँ पर क्रिएट स्प्रेडशीट कराना है, और यहाँ पर जाओगे आप तो आपको न्यू क्रेडेंशियल्स यहाँ पर ऐड करने होते हैं, ये। अब ये क्रेडेंशियल्स वाला पार्ट है, मेरे में ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हमने इसे करा दिया है। देन ये स्टेप आने से पहले, राइट, यहाँ पर साइन इन विद गूगल, आपको कुछ बेसिक से और स्टेप्स करने हैं, वो सारे स्टेप्स और उनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। मैं थोड़ा सा बताऊंगा भी, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी हो चुका है, आज सुबह नहीं कराऊंगा, मैं पुराना वाला जो ही मेरा क्रेडेंशियल्स रहेगा उसको मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपली क्लोज, एंड मैं जाके इसे यूज़ करूँगा, बट आपको क्या करना है, न्यू क्रेडेंशियल्स पे जाना है, और इसके अंदर ये साइन इन करने से पहले ये जो PDF के अंदर आपको स्टेप्स दिए गए हैं, इन सारे एक एक करके सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। क्या है ये, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा,
यहाँ पर एक यूआरएल दिखेगा जिसे हम आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें यूज़ करने के लिए, एंड ये क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट, ये दोनों चीज़ें दिखेंगी। एंड यहाँ पर जाके आपको जब अपने क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट आईडी आप डालोगे, देन जाके आप इसे क्रेडेंशियल्स करोगे, उसके बाद आपको जैसा हमारे में दिख रहा था वैसा इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक, तो क्या करना होगा, सिंपली आप जाओगे, देन आप सबसे पहले तो क्या करोगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। लाइक प्रोजेक्ट क्रिएट कराओगे, अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट कराओगे, उसके लिए जो भी स्टेप्स हैं सारे स्टेप्स मैंने डालने कि आप गूगल कंसोल पे जाना है, एंड गूगल कंसोल पे जाके गूगल सीट सर्च कर लेना है। ठीक है, वहाँ पर जाके आपको एक सेलेक्ट करना प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कराना है कुछ इस तरीके से, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर जाओगे। तो ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी मैंने भी आपको दिखाए भी थे। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं देन सिंपली ये, ठीक है, ये तुम्हारा वो वाला पार्ट आ गया आई बिलीव। तो लेट्स डू दिस। हाँ, मैं सारे स्टेप्स आपको बता देता हूँ एक एक करके। कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। इंटरफेस देखने के बाद आप यहाँ पर जाओगे, लाइक नया, अगर आपको नया प्रोजेक्ट कराना है आप सिंपल यहाँ पर जाओगे, एंड यहाँ पर आप अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट करा लोगे। वो स्टेप हमने आपको अभी दिखाया था। ठीक है, चलो मैं वापस चलता हूँ, एंड ये लिंक्डइन प्रो ये वाला स्टेप है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली बन चुका है, राइट। ये वाला स्टेप आपने देख लिया ना। इसके बाद क्या करना, आपको गूगल एपीआई की जो सीट है उसे इनेबल करना। तो सिंपली हम गूगल पर जाएंगे, एंड यहाँ पर जाके आपको सर्च कर लेना है। अ, चलो ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे गूगल सीट एपीआई, ये सर्च करोगे, जैसे जैसे आप सर्च करोगे देन आपको ये गूगल सीट एपीआई दिखेगी, एंड इस एपीआई को आपको यहाँ पर इनेबल करना है, राइट। ये गूगल यहाँ पर आपको मैनेज पे आ जाएगा, उससे पहले मैनेज करने से पहले आपको यहाँ पर इनेबल कर लेना है। जैसे आप करेंगे इनेबल, तो सॉरी, देन आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने पड़ेगा। अब आपको दो ऑप्शन है यहाँ पर, क्रेडेंशियल क्रिएट कराना है और ऑथेंटिकेशन क्रिएट कराना है। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखने वाली हैं। तो आपको अभी क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, एंड इसके लिए जो भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स आपको मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। इस यहाँ पर आप जाओगे ऑथेंटिकेशन स्क्रीन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये दो ऑप्शन दिखेंगे, लाइक एक्सटर्नल और इंटरनल। आप एक्सटर्नल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, वो सारी पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लाइक इसमें जाएंगे, एक्सटर्नल सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। देन आपको अपना ऐप, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा ऑथेंटिकेशन स्क्रीन। उसके बाद आपको स्कूप सेलेक्ट करना, देन टेस्ट वाला पार्ट करना, देन समरी वाला करना। देन आप यहाँ पर दिया गया है किस चीज़ के लिए, ऐप इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप ऐप का जो भी नाम डालना चाहें, लाइक यहाँ पर एग्जांपल है, इस तरीके से उसका नाम डाल सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन का नाम डालना चाहें आप। एंड ईमेल वगैरह मांगेगा, ईमेल डाल दीजिएगा। डेवलपर कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, वो डाल दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये करेंगे, ये सारी चीज़ें आपने हो गई ना। स्कोप की बात करेंगे, स्कोप के अंदर आप जाके सारी स्कोप्स को यहाँ पर एक तरीके से जो भी दिख रहे हैं लाइक स्कोप, एंड सारे स्कोप को सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद आप टेस्ट यूज़र की बात करेंगे, देन यहाँ पर आप जाओगे, एक ईमेल आईडी आपको डालनी पड़ती है, अपनी ईमेल एड्रेस जिससे आपने अकाउंट बना रखा हो, एंड उसके बाद जाके सेव एंड कंटिन्यू। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हो जाएगा। चलो एक बार आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। वैसे आई बिलीव इसकी ज़रूरत है नहीं, सारी चीज़ें मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए। यहाँ पर आप आओगे और देन आपको यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें डालनी पड़ती है। मेरे में ऑलरेडी ये सब कुछ हो चुका है इस पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक है, या हम किसी और दूसरे केस के अंदर आपको दिखा देते हैं। लाइक ये वाला प्रोजेक्ट लेते हैं, और इसके अंदर अगर हम आएंगे, आप इधर आते हो और प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट, सीट एपीआई। ठीक है, गूगल सीट एपीआई आप जाओगे यहाँ पर, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने उसे मैनेज नहीं किया, तो आप यहाँ पर इनेबल करेंगे, राइट। एंड थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट। तो इनेबल होने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा ऑप्शन, एंड यहाँ पर जाके आपको सिंपली से वो सारी चीज़ें एक एक करके जो भी हमने बताया था, लाइक क्रेडेंशियल्स एंड ऑल दिस थिंग, एपीआई एंड ऑथेंटिकेशन, यहाँ से जाके आपको ये, ठीक है, वो सारे स्टेप जो भी मैंने दिखाए थे उन सारे स्टेप्स को वहाँ पर आपको करना है। ऑलराइट, चलो, तो यहाँ तक आई बिलीव समझ में आया। ऑलराइट, सो आप किसी में कर सकते हैं, लाइक जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया हो, हर प्रोजेक्ट में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पर आते हैं, राइट, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आ चुके हैं, और सीट एपीआई हमने कर दी है ऑलरेडी। जैसे आप करोगे देन इस तरीके से दिखेगा, मैनेज मैनेज के अंदर आप आ गए, एंड यहाँ पर आपको ये ऑथेंटिकेशन वाला कंसर्न दिखेगा स्क्रीन, और यही मैंने दिखे थे। आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करोगे, एंड यहाँ से आपको सारे सारे स्टेप
लाइक वेब एप्लीकेशन से लेकर आपको वेब क्लाइंट, और यहाँ पर आपको URI वगैरह मिलेगा। और उससे पहले हमें बाकी जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये वाले, ये सारे स्टेप्स एक बार कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आ पाएंगे। ठीक है, फिर हम जाएंगे क्रेडेंशियल्स वाले पार्ट पे। ये है हमारा क्रेडेंशियल्स वाला पार्ट। क्रेडेंशियल्स के अंदर हमें एक एक करके सारे स्टेप डालना, वहाँ पर एप्लीकेशन क्या टाइप क्या रहेगा, वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना। एंड उसके बाद आप देखेंगे वेब क्लाइंट हमें सेलेक्ट कर लेना, दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर आओगे आप, वापस चलते हैं, राइट। ये क्रेडेंशियल्स, और क्रेडेंशियल्स वाले के अंदर आप जाओगे क्रिएट क्रेडेंशियल्स, आपको जो भी क्रेडेंशियल कराना, लाइक ऑथेंटिकेशन के लिए क्रिएट कराना, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर दिखेगा। जैसे आप सेलेक्ट करोगे देन आपको वही सारी चीज़ें फिर से देखने लग जाएंगी। ठीक, तो ये दोनों जो क्रेडेंशियल्स हैं, ये देखिए, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्लाइंट आईडी क्रेडेंशियल, ये भी आपको क्रिएट कराना है, और इससे पहले ये वाला ऑथेंटिकेशन भी आपको कराना है, ऑथेंटिकेशन कंसेंट स्क्रीन। ये सेम चीज़ें हैं, सारे स्टेप सारे स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिए हैं, मेरे में ऑलरेडी है, तो मैं दोबारा नहीं करा रहा इसे। ऑलराइट, सो यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली हैं। और क्रेडेंशियल जब आपको हो जाएंगे, क्रेडेंशियल जो आपने यहाँ पर क्रिएट करा लिया है, उसका नाम डाल दिया जो भी एप्लीकेशन का डालना था, देन आपको आ जाएगा ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट URI। फिर आप यहाँ से एक वैल्यू जो आपको दिख रही है, यहाँ पर आओगे ऐड क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पर आपको ये वैल्यू जो दिखेगी फर्स्ट, मेरे में नहीं आएगी, आपके में दिख रही होगी, तो इस वैल्यू को या इस URI को आपको कॉपी करना है। एंड सिंपली जब भी आप यहाँ पर जाओगे इसके अंदर, और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना, इस जगह पे उस URI को यहाँ पर पेस्ट करोगे। देन आप पेस्ट करोगे, देन आपको यहाँ पर पेस्ट करने के बाद लेट मी जस्ट डिलीट वन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करोगे देन आपको क्रिएट का ऑप्शन आएगा। अब जैसे आप उसे क्रिएट कर दोगे, देन आपके पास एक ऑप्शन आएगा, लाइक आपने यहाँ पर क्रिएट की, क्रिएट का बटन आ गया, और क्रिएट के बटन आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा क्रेडेंशियल्स, ये आया, क्लाइंट आईडी मिलेगी। ठीक है, क्लाइंट आईडी के बाद अगर आप चाहते हो क्लाइंट सीक्रेट, तो वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से आपको क्लाइंट आईडी मिलेगी, यहाँ से आपको क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा, और ये दोनों चीज़ें ले जाके आप यहाँ पर क्लाइंट आईडी की जगह पे क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट की जगह पे सीक्रेट डालोगे, देन आपका काम वहाँ पर हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये सारा काम आपको यहाँ पर करना था, इतना पार्ट आप कर लोगे। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पुराना एजेंट के अंदर आप जाओगे, देन अगर आप इसके आप बात करोगे, देन आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें इससे रिलेटेड दिखती हैं, लाइक क्लाइंट आईडी। ठीक है, ये है क्लाइंट आईडी, क्रिएट कराओगे, एंड ये हमारा क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका क्लाइंट सीक्रेट, इनको कॉपी करके वहाँ पर डालोगे, आपका ऑथेंटिकेशन वहाँ पर हो जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ यहाँ तक हमने चीज़ें कर ली हैं। इस तरीके से आप जाओगे, क्रेडेंशियल्स यहाँ पर डालोगे, ये ठीक है, ये वाला पार्ट था हमारा। यहाँ पर क्रेडेंशियल डालेंगे, उसके बाद जैसे आप क्रेडेंशियल डालेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, एंड सिंपली आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा किस आईडी पे किस जगह से आपको ये सारी चीज़ें डालनी है। मेरे में ऑलरेडी दिखा रहा है सेम एक्सेस, और इस तरीके से आपको इंटरफेस मिल जाएगा कि आप यहाँ पर कनेक्ट थे, हो गए हैं या नहीं हो गए। ये देखिए हमारा यहाँ पर ये अकाउंट क्रिएट हो चुका, बट हम इस अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहे, हम सिंपली पुराना वाला यूज़ करेंगे दो, एंड दिस द थिंग। चलो, तो पहला स्टेप जो था हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो था यहाँ पर, गूगल सीट अकाउंट। ठीक, मतलब गूगल का किससे आप कनेक्शन कराना चाह रहे हो, वो कनेक्शन हमने यहाँ पर करा लिया। अब सेकंड ऑप्शन आपको देखना, लाइक रिसोर्स वाला दिखेगा, रिसोर्स में आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डालना, सिंपल सा डॉक्यूमेंट रख देना, उसमें और कुछ चेंजेस करने नहीं है। एंड फिर उसके बाद हम आगे चीज़ों को देखते हैं, चलेगा, चलेगा। एंड यहाँ पर अब आएंगे, देन आपको देखना है, लेट मी जस्ट टाइटन एंड ऑल दिस थिंग क्या है, सारी चीज़ मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये सारे गूगल के क्रेडेंशियल्स वाले पार्ट आपका हो जाएगा यहाँ तक, और इसके बाद ये हो गया, कुछ इस तरीके से आएगा ऑथेंटिकेशन। एंड फिर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं लाइक की एंड ऑल दिस थिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये राइट, आई थिंक मैंने यहाँ पर कुछ गलत चीज़ डाल दिया क्या। ओके, सो लेट मी जस्ट चेक वंस, ये वाला पार्ट। ओके गाइस, मैं एक थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है एक। ओके, तो हमने क्या करा है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये वाला पार्ट मैंने ऐड किया। ठीक, तो आप जाएंगे गूगल, आपने क्रेडेंशियल डाल दिए, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट विद डॉक्यूमेंट अपेंड रो, और ये सारी चीज़ें क्या है वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या करना, वो सारा कुछ। सो आप जाओगे यहाँ पर शेयर विद डॉक्यूमेंट पर सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर आओगे, देन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना अपेंड रो, ये आपने कर लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना, जो भी सीट है आपकी, ठीक है, ये सीट, अब यहाँ से आपको कनेक्शन कराना पड़ेगा अपने सीट का। तो जो भी आपने एक नई सीट क्रिएट करा लेना, आप सिंपल से जाएंगे गूगल पे, एंड यहाँ पर जाके एक नई सीट ओपन कर लेना, जिस भी सीट से आप कनेक्ट कराना चाहते हैं वो सीट ओपन करेंगे, और ब्लैंक सीट एक ओपन कर लीजिए। और उस ब्लैंक सीट के अंदर आपको पहले तो उसका नाम डाल देना, लाइक हमें यहाँ पर डाल देना, लाइक
लिंक्डइन 2। तो हमारी ये सीट हो गई, उसका नाम हो गया लिंक्डइन 2। और जो भी चीज़ें आपको फेच करने हैं उन सारी चीज़ों के फर्स्ट कॉलम में ऐसे यहाँ पर नाम डालना है। लाइक आपको नाम चाहिए तो सिर्फ आप नाम डाल दीजिए, ठीक है। एंड इधर चाहिए सिर्फ टाइटल, देन आप टाइटल डाल दीजिए। इस तरीके से जो जो चीज़ें आप फेच करा रहे हो उन सारी चीज़ों को आप डालोगे। जैसे अगर हम इस लिस्ट की बात करें, मैंने यहाँ पर नेम डाला, टाइटल डाला, लिंक डाला, बट हम फेच सिर्फ नेम एंड लिंक करा रहे थे, दो चीज़ें करा रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से आप नाम डालोगे। और इसका सीट का क्या नाम है, ये सीट कौन सी है, आई बिलीव आपको नीचे थोड़ा सा दिखने रहा होगा, ये सीट वाला पार्ट। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। और जैसे आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा गूगल ड्राइव के साथ, ठीक, गूगल सीट के साथ, देन आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया अप एंड रो। एंड इसके बाद आप जाओगे यहाँ पर फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट के अंदर से आप जाओगे, देन आपको यहाँ पर लाइक लिंक्डइन या लिंक्डइन 2, जो भी सीट के अंदर आप डालना चाहते हो चीज़ों को, हमने यहाँ पर डाल दिया लाइक लिंक्डइन 2, जिसके अंदर आप डालना चाहो, ठीक है। या लिंक्डइन बनी के अंदर डालना चाहते हो तो आपने वन डाल दिया। फिर आप यहाँ पर आओगे, देन आपको दिखेगा सीट वन, सीट का नाम क्या है, यहाँ पर भी दोनों जगह सीट का नाम बनी है, तो आपने सीट का नाम डाल दिया, ठीक। अब जैसे आप सीट के अंदर ये सारी चीज़ें डालोगे, देन आपको ये ऑप्शन आएगा मी मैप ईच कॉलम मैनुअली। तो आप यहाँ पर जाओगे, मैप ईच कॉलम मैनुअली, ये आपने डाल दिया सिंपल सा। और इसके बाद जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर डालना चाहते हो, लाइक रिजल्ट है, ये है, इमेज है, ये सारी चीज़ें, जितना भी आपको करना है, जो भी चीज़ें आपने इस लिस्ट के अंदर नाम डाल के रखे होंगे, ये सारी चीज़ें, और उन सब का कोड यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा कि आपको उसका कोड अब यहाँ पर डालना है, राइट। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना सारा नहीं डालना है, आपको जो मर्जी आए उसके बाद आप डाल लेंगे। एंड कैसे डालना, मैंने कोड यहाँ पर डाल दिया ऑलरेडी, आई बिलीव। जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे इस सीट के अंदर, आई थिंक इट इज़ देयर, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है वो डिसाइड कर लेते हैं किस तरीके से हमें डालना है। अब वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाकी जो हैं उनको हटा देते हैं, सिर्फ हमें दो डालने, तो हम इन सारे दो को रखेंगे। अगर आपको सारे डालने देन आप सारों को डाल सकते हैं। लाइक नेम वाला डालेंगे एंड टाइटल वाला डालेंगे, जो आपके में है, जो आपके पास है, उन्हीं दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर डाल लेते हैं। ओके, चलो हम इधर जाएँगे। इन दोनों चीज़ों के हमें नाम डालने, लाइक इसका टाइटल डालना है, तो कहाँ से आता है वो फेच करोगे आप, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाती है। मेरा कनेक्शन नहीं हुआ इसलिए नहीं दिख रहा, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सारा कुछ दिखने लगता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लाइक ये लिंक्डइन यूआरएल है, ठीक है, टाइटल की हम बात कर रहे हैं, यूआरएल की बात कर रहे हैं, वो वाला पार्ट हमारा आ जाएगा। एंड इसी तरीके से अगर आप यहाँ जाओगे, देन आपको ये टाइटल वाला पार्ट, ठीक है, ये टाइटल वाला जो चीज़ है वो भी यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा। सो लेट मी डू इट वंस, एंड सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। नेम वाला तो है नहीं आई थिंक एट कॉलम, लिंक है एंड टाइटल एंड यू आर यू आर ये डाल दिया हमने इसके अंदर। जस्ट कॉपी दिस एंड यहाँ पर हम जाके टाइटल वाला पार्ट डाल दें, ठीक है। दो ही डाल लो, अगर आपको ज़्यादा चाहिए होंगे ज़्यादा डाल देना। क्या करना है, सिंपल सा आपको जैसन में डालना है, जिस भी तरीके से आपको आंसर मिल रहे होते हैं, आप कोड देखोगे उसके हिसाब से आ जाएगा। बाकी इसमें और कुछ ऐसा है नहीं, ठीक। इतना हमने यहाँ पर डाल दिया दोनों चीज़, बस यहाँ तक हो गया, काम खत्म, ठीक। ये हो गया हमारा सारा कुछ, हमने इसके अंदर डाल दिया सारा अकाउंट। ये हमारा थोड़ा सा टफ वाला पार्ट है, इसका मैं वीडियो बना दूंगा एक प्रॉपर डिटेल में। एंड उसके साथ साथ आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लाइक ये अप एंड रो, इसके अंदर आप लिंक्डइन सीट, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आपको डालनी थी दोनों डाल दो, और सिंपल सा यहाँ पर डाल दो टेस्ट, खत्म। तो अभी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि हमारा कनेक्शन नहीं बैठ रहा, पहले हम पूरा बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कराएंगे। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे। एंड अब हमें बनाना हमारा इसका लास्ट पार्ट, और सेकंड लास्ट पार्ट बेसिकली, इसका नाम यहाँ पर डालेंगे फिर से कोड, एंड इस कोड के अंदर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ये रन्स वंस फॉर द ईच टाइम, इट्स ओके। यहाँ पर हमारा स्क्रीन क्या रहेगा, जावास्क्रिप्ट रहेगी। एंड ठीक, अब हम यहाँ पर एक कोड डालेंगे, इसे पूरा हटा के सिंपली जो कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया आपके लिए, ये वाला कोड है, ये देखिए आप बनाओगे, आपको समझ में आएगा। मैंने एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है सारा कुछ यहाँ पर, किस चीज़ का पर्पस क्या है, ये कोड आपको यहाँ पर डालना है, ताकि आप चीज़ों को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर पाओगे और देख पाओगे। ये कोड है हमारा जावास्क्रिप्ट, एंड सिंपली हम इस कोड को यहाँ पर डाल देते हैं, 10। चलो, नाउ नाउ अब हमारा लास्ट पार्ट यहाँ पर बचा, उसके बाद जो भी हमारे यहाँ पर एरर वगैरह हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन सारी दिक्कतों को हम लोग देखेंगे। इसे सर्च कर लेते हैं, लाइक इफ़, आप यहाँ पर क्लिक करोगे इफ़ के साथ, और यहाँ पर आपको वैल्यूज़ डालनी है।
ये वैल्यूज़ का जो कोड है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया ऑलरेडी आपको। इस तरीके से जेसन कंटिन्यू लूप, राइट, ये वैल्यू आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल देनी। एंड ये एक्सप्रेशन के अंदर रखना, ध्यान रखना सारी चीज़ें जहाँ भी गड़बड़ है। और इसके अंदर आप आओगे, आपको कर लेना है बुलियन, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे बुलियन, बुलियन के अंदर आप जाओगे देन इज ट्रू दैट्स, ठीक, ये वाला पार्ट है। इसके अलावा हमें और कुछ यहाँ पर एसेस करना नहीं। अब कुछ कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें हमें करेक्ट करना है इससे पहले। तो यहाँ पर जो हमारा नाम है इसका, उसका नाम को पहले हम करेक्ट कर लेते हैं। इसका जो भी नाम है एक्चुअल वाला वही नाम डाल देते। तो यहाँ पर क्या डाला था, उस नाम को डाल देंगे। सिंपली वापस आते हैं। ये सारे स्टेप्स आपको बहुत काम आएंगे। बेसिकली क्या नाम था, पैगिनेशन, क्लिक, रिनेम, पैगिनेशन एंड दिस, ठीक है। एंड ये वाला पार्ट हमारा क्या, गूगल सीट ही था। या इसका आप जो भी नाम डालना चाहते हो डाल सकते हो, अब बट इस फाइन, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका, पूरा बन चुका है नाउ। अब हम एक एक करके यहाँ पर इन्हें रन करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे जो एरर आएंगे उन सारे एरर्स को हम लोग यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सिंपली हमें क्या करना है, हाइड चैट को ओपन कर लेना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है हाई, और करेंगे तो अभी तो हमारा सिर्फ एक या दो चलेगा, राइट। प्रॉब्लम रनिंग द वर्क फ्लो इज ओके, ठीक है। अब इसे हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सिर्फ कहाँ तक चलाइए, दो इंस्टेंसेस हमारे चले हैं, बाकी नहीं चले, अब उनको चलाते हैं। चल, ओके गाइस, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, आई बिलीव कुछ नेम्स में इशू है। लेट मी जस्ट रीनेम इसे कैपिटल से। जो मैंने वैल्यूज उसके अंदर डाला है, मतलब कमांड के अंदर जिस तरीके से वैल्यू रखते हैं उन सारी चीज़ को ध्यान रखना होता है। थोड़ा थोड़ा सा एस तो ज़्यादा नहीं, कैपिटल एस की जगह पे मैं यहाँ पर ऐसे एस कर देता हूँ सिंपली। अब फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर आपने इन सारी चीज़ों को इस तरीके से यूज़ किया होगा देन ये आएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इससे हम कर लें ताकि हमारा अच्छा सा रिकॉग्नाइज हो जाए ये। ऐड टू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये तो नॉर्मली हम बस नाम चेंज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। टू गूगल एंड पैगिनेशन एंड इट, ओके। सो अब एक काम करते हैं, इसके अंदर जाएंगे और जो हमारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है एक्सप्रेशन के अंदर। आई बिलीव दिस शुड वर्क नाउ। एंड यहाँ पर जो एग्जीक्यूट कोड है, सेट फील्ड फॉर प्रीव्यू, तो यहाँ पर आप सेट के अंदर जाएंगे, यहाँ के जो फील्ड्स हैं उनको ये एज ए इनपुट लेने वाला है। एंड यहाँ पर अगर आप इस कोड को भी समझेंगे तो हमने कहाँ से करा, लाइक किस जगह से मैं इस कोड को रन कराना, जीरो से, ठीक है। सेट फील्ड हमने क्या डाला था, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक था पहले, इस वजह से वहाँ पर दिख रहा था, क्योंकि हमने स्पेलिंग यहाँ पर डाला था कैपिटल एस और यहाँ पर था ऑलरेडी वो स्मॉल एस, तो इसकी वजह से वहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिल रही थी, ठीक। इसलिए जो भी आपने नाम डाले हों, जो भी वैल्यूज़ आपने डाली हों वो प्रॉपर होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो था पहले कैपिटल था आई थिंक, राइट। इसकी वजह से यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने डाल रखी थी उसमें ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो वैल्यू हमने डाली है स्मॉल एस है, राइट। एंड इसके बाद स्टार्ट, करंट स्टार्ट इंडेक्स, इसका जो नाम है ये प्रॉपर इसी तरीके से मैच करना चाहिए। एंड अगर ये नहीं करेगा देन आपको ये एरर देगा, और दिस इज द वे, ठीक। ऑल राइट, सो यहाँ तक हम समझ गए हैं चीज़ों को, यहाँ तक हमने चीज़ें कर ली हैं। नाउ अगर हम इसको टेस्ट करते भी हैं, सो आई थिंक अभी तो ये काम नहीं कर रहा है। ओके, सो डू वन मोर थिंग, मेक इट लिटिल स्मॉल, यहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप आएँगे और इसी के बेस पे अगर हमें इसे कंटिन्यूअस मूव कराना है, तो उसका कोड हमने यहाँ पर लिखा है जेसन कंटिन्यू लूप। इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो क्या करते हैं, सिंपली हम इसको, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 पार्ट अगर आपको दिख रहा है, इफ क्या है कंडीशन के बेस पे होगा, लाइक ट्रू, अगर ये चला ट्रू, देन आप चाहो और इसे इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दो, ठीक। तो अब जब भी ये बार-बार रिपीट होगा, यहाँ पर हमारा चलता चलाएगा, लेकिन हमने लिमिट डाल के रखी तो एक ही बार चलेगा, बाद में वो रुक जाएगा। एंड आई बिलीव कि सारे पैरामीटर्स, सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। एंड एक बार रन कर लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक है देन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं एक बार। तो लाइक हमने यहाँ पर हेलो किया, हाय किया, एंड ओके, यहीं पर है अभी, लेट मी चेक इट वंस अगेन। ये क्या चला नहीं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। या इट इज़ वर्किंग, देन व्हाई नॉट अदर्स। या नाउ इट्स वर्किंग, नाउ इट्स वर्किंग, ओके। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से चला जा रहा है, चला जा रहा है। एंड ये ठीक है, ये देखिए दोबारा चल रहा है, फिर वेट कर रहा है, ये देखिए फिर से चला है इसने, फिर यहाँ पर आया, फिर से इधर आया, अब ये थर्ड इटरेशन चला आ रहा है, ठीक है। जितनी बार, जितने इटरेशन आप चलाओगे उतनी बार यहाँ पर ये चलता रहेगा, जब तक हमारे जो भी हमने मैक्सिमम लेंथ नहीं डाली है, जब तक वो हमारी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक ये चलेगा।
बट यहाँ पर एक दिक्कत ये आएगी कि आप देखोगे ये हमारी वैल्यूज़ को यहाँ पर आई बिलीव ये अनलिमिटेड चलने जा रहा है। सो इसे इंटरप्ट करने पड़ेगा क्योंकि हमने लिस्ट में इसका जो डाला है गूगल ड्राइव, आप देखेंगे बार-बार ये बहुत सारी चीज़ों को स्क्रैप करते चला जा रहा है। यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ बार-बार आती चली जा रही है। आप देख रहे हो, इटरेशन देख पा रहे हो। 10 आइटम्स में से 6 आउट ऑफ 6 यहाँ पर आ चुके हैं। 10-10 आइटम्स करके 6 आ रहे हैं। बट यहाँ पर एक और दिक्कत मिलेगी, हमने लिंक्ड लिस्ट 1 ही डाल के रखी है और उसी के अंदर सीड 1 में डाला है। तो अगर आप इस लिस्ट को देखोगे देन यहाँ पर चीज़ें हमारी ऐड ऑन होती चली जा रही हैं। इसके अंदर देखिए जितनी वैल्यू आप चाहोगे हर बार फेच होती चली जाएँगी और आती चली जाएँगी, फेच होंगी, आएँगी, फेच होंगी, आएँगी। तो इस तरीके से हमारा ये जब तक इसका मैक्सिमम वैल्यू कंप्लीट नहीं होगी या जितनी भी वैल्यूज़ हैं सर्च नहीं हो जाएँगी, तब तक ये चलता रहेगा। तो आपको लिमिट भी डालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये इट विल स्क्रॉल पूरा लिंक्डइन ही ये स्क्रॉल करके आपको दे देगा। सो वो हम तो नहीं चाहते ऐसा कुछ हो जाए। सो दैट्स द थिंग गाइज़। आई बिलीव आप देख पा रहे हो, ठीक है? तो ये है पूरा एजेंडा इसका एंड इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर वैल्यू जो हमारी हैं, नए-नए नाम हैं, नए-नए लोग हैं और नए-नए इटरेशन है, बार-बार ऐड होते चले जा रहे हैं, पूरा लिंक्डइन हमारा स्क्रैप होता चला जा रहा है। आप देखिए कितनी कमाल की चीज़ आपने बना दी है, ठीक है? ये कितना इटरेशन हो चुका है अगर आप देखोगे, आई बिलीव 14th इटरेशन चल रहा है इसका। लेट मी स्टॉप इट अदरवाइज़ उम, ठीक है? बस भैया यहीं पे रुक जाओ आप, ठीक है? मैंने इसे रोक देता हूँ, ठीक? दूसरा तरीका क्या होगा रोकने के लिए? वेट भाई वेट। ये बढ़ता चला जा रहा है बेसिकली इट्स ओके, ठीक है? हमें यहाँ पर कंडीशंस अपनी चेंज करनी पड़ेगी, कितना मैक्सिमम जाना चाहिए, इतना 30 है, इसे कम करोगे देन ये हमारा कम हो जाएगा, ठीक? तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ रहेंगी हमारी, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चलने वाली हैं। सो लेट मी जस्ट सेव इट एंड रिफ्रेश इट। ठीक, बहुत सारी चीज़ें इसने एक्सट्रैक्ट कर दी। आप वैल्यू चेंज करोगे देन वहाँ पर रुक जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट पूरा प्रोग्राम और आप देख सकते हैं जो आंसर्स हैं आपको यहाँ पर 200 ठीक है? 200 300 आप जितना चाहो उतने इटरेशन ये करेगा और उसके बेस पे मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पर क्रिएट करके दे देगा। एंड ये था गाइज़ हमारा प्रोजेक्ट। आई होप एंड आई बिलीव कि इसमें आपको फुल मज़ा आया होगा एंड थोड़ी-सी गलती थी गलती इन द सेंस बस इसका वैल्यू जो आपने डाला था सेट फील्ड यहाँ पर जो कोड के अंदर आपने डाला था वो थोड़ा-सा चेंजेस करना था। बस दैट्स द ओनली थिंग लाइक कैपिटल था यहाँ पर स्मॉल था। दैट वाज़ द ओनली इश्यू। आई बिलीव कि आपको सारी चीज़ें आ चुकी। हम एक-एक करके हल्का-सा आपको फिर से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे एंड ये जो पीडीएफ है इसके अंदर सारा कोड दिया गया है, जो भी हमने यहाँ पर ऐड किया है, सारा कमांड डाला गया है, तो आपको परेशान नहीं होना। कहाँ से क्या मिला, सारी चीज़ें आपको मिली लाइक सीएक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे थे एंड बाकी सारी चीज़ें भी हमने जो भी निकाली, जैसे निकाली सारा कुछ आपको बताया था और ये हमारा गूगल सर्च इंजन की तरफ से ये वाला कोड मिलता था। ठीक सो नाउ वी आर हियर मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसमें कोई भी पैरामीटर आपको सेट नहीं करना है द फर्स्ट थिंग एंड द सेकंड थिंग सेट फील्ड यहाँ पर आप मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डालोगे स्टार्टिंग इंडेक्स आपको कहाँ रखनी है मैक्सिमम कितने पेज करना है तो ये मैक्सिमम 30 तक हमारा चलता चला जाएगा ठीक है 30 तक चलता चला आएगा और सब में 10-10 मिलेंगे तो लगभग ये कुछ 300 आस-पास ठीक है, 300-400 के आस-पास वैल्यूज़ को फेच करके आपको निकाल करके दे देगा। हो सकता है वैल्यू ज़्यादा हो सकती है वैल्यूज़ वहाँ पर कम हो। एंड फिर हम आते हैं यहाँ पर सर्च फील्ड के अंदर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ गलतियाँ हैं, नहीं करनी लाइक गेट है ये। यहाँ पर ये हमारा गूगल सर्च इंजन है जहाँ से हम सर्चिंग करा रहे हैं जिसकी एपीआई के थ्रू एंड आप आएँगे आपको अपनी यहाँ पर एपीआई डाल देनी है, ठीक है? गूगल सर्च के लिए। यहाँ पर आपको उसका सीएक्स नंबर डाल देना है, यहाँ पर आपको जो कमांड जिस चीज़ को आप सर्च करना चाहते हो वो डालना है। लाइक आप एजुकेशन सेक्टर के अलावा कुछ और सर्च करना चाहते हो लिंक्डइन से तो उसको आप सर्च कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर इस कमांड को आई बिलीव मैंने बता दिया सारी चीज़ें, कहाँ से आप शुरुआत करेंगे, कहाँ पर एंड करेंगे, सारी चीज़ें बस उतनी ही हैं। एंड आई बिलीव माय सिस्टम देयर इज़ सम इश्यू आई थिंक। ओके गाइस जस्ट सो ओके गाइस ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई, थोड़ा-सा इश्यू हो गया था, इट्स ओके राइट? तो आप इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर आते हैं लाइक एक्सट्रैक्ट सिंपली से आपको ये कोड है, नीचे मैंने डाल दिया, बस इसी कोड को आप कॉपी करेंगे, यहाँ पर चिपका देंगे एंड वेट तो मैं कुछ करना नहीं, ऐड सीट इसके अंदर जो स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए, किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो और मैं एक डिटेल वीडियो और बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ कि गूगल ड्राइव से कैसे आप कनेक्ट करोगे, मेल से कैसे कनेक्ट करोगे, डॉक्यूमेंट से कैसे कनेक्ट करोगे और सीट से कैसे कनेक्ट करोगे। एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें हो जाएँगी, तो पूरा गूगल का सेटअप आपको एक साथ बता दूँगा, ठीक है? फिर यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ना, आप आओगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा लाइक किस तरीके से वैल्यूज़ आपको यहाँ पर मिलती हैं, राइट? अगर आप इसे रन कराओगे देन आपको देखने को मिलेगा जिस भी तरीके से आप मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसे एक बार रन करा के दिखा देता हूँ आपको, लाइक ये वाला
एंड ये हमारा एक बार लिमिट इसमें लगी हुई है तो एक ही बार चलेगा। सो लाइक दिस, ठीक है, ये हमारा रुक गया। अब आप अगर इसमें जाओगे देन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लाइक ऐड टू गूगल शीट, ये तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यूज आती हैं आपकी। एंड ये जो वैल्यू आ रही है लाइक लिंक्डइन यूआरएल टाइटल, हमने सिर्फ दो चीज़ें निकाली थी, हमें दो मिलना। और आप बाकी चीज़ें निकालोगे तो उसके बेस पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये कोड, ठीक है। एंड जैसे आप करोगे तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करने रहेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिंक्डइन यूआरएल निकाला तो आपको सिर्फ वही डालना, लाइक आपने टाइटल डाला देन आप टाइटल डालोगे और जेसन, ठीक, जेसन के साथ जो भी वैल्यू आप यहाँ पर फेच कर रहे हो उस वैल्यू का प्रॉपर यहाँ पर नाम डालोगे। अगर आपने नेम डाला तो जेसन डॉट नेम और बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक। तो किस तरीके से आप वैल्यूज को डाल सकते हो वो भी समझा दिया है। नाउ फिर आप पैग्निशन की बात करेंगे देन यहाँ पर भी हमें बस कोड डाल देना है, ठीक है, सिंपली कोड डाल देना। और कुछ इस तरीके से चीज़ें आपकी फेच होकर आ रही होती हैं, इसमें आप कोड डालोगे देन आपको ये वाला जो पार्ट है इधर ये, ठीक है, ये कि कंटिन्यू लूप हमें चलाना कि नहीं चलाना, चलाना है मतलब ट्रू। एंड स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा क्या है 11 है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसे डाल देंगे और इसका मतलब क्या है, जो लूप आपका चलेगा लेकिन एक बार में यहाँ पर रुक जाएगा, दोबारा ये नहीं चलेगा। दोबारा चलाने के लिए आपको रिफ्रेश करके फिर से डालना है देन इट विल वर्क। बट ये वाले में हमने लिमिट नहीं लगाई है जिसमें ये अनलिमिटेड चलता चला आएगा, 30 बार चलेगा और आपकी मर्जी जितना आपको चलाना हो, ठीक है। तो ये है बस। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इफ़ कंडीशन, और इफ़ कंडीशन आपको यहाँ पर बस वही चीज़ डाल देनी है, कंटिन्यू लूप, ठीक है। और यहाँ पर जाके आई बिलीव आपको पता क्या करना है। सो दिस इज द थिंग गाइज, एंड आई बिलीव आपको एंजॉय किया होगा इस पूरे सेशन को। बहुत ही मज़ेदार सेशन था बेसिकली। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी अगर आपको कोई डाउट दिक्कत परेशानी आ रही है इस पूरे के अंदर सो प्लीज़ लेट मी नो। और इसके अलावा भी अगर आपको और भी चीज़ें पढ़नी है और भी चीज़ें यहाँ पर जाननी है देन सिंपली आप जा सकते हो। यहाँ पर जाके आपको सिंपली लर्निंग लॉजिक सर्च कर लेना है, लर्निंग लॉजिक, और आप जाओगे देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लर्निंग लॉजिक। एंड लर्निंग लॉजिक के ऊपर आप जा करके यहाँ पर इस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो जिसके अंदर बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपको नहीं पता सो उन वीडियोस को भी जाके आप देख सकते हैं। अगर मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पर, आप देख सकते हैं जितने भी एजेंट्स हैं मोर देन 30+ एजेंट्स हमने यहाँ पर डाल के रखें। तो प्लीज़ गो एंड चेक ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी आपको यूरॉन पे इन सबका रिसोर्सेज मिल जाएगा। दैट्स द थिंग। अब एक और क्वेश्चन आएगा आपके मन में, ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये पीडीएफ सिंपली आपको मिलने वाली है यूरॉन के ऊपर एज अ रिसोर्स सेक्शन के अंदर, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, सब कुछ बताओ। दैट्स इट, थैंक यू गाइस।